बताया जा रहा है कि खिलाफत आंदोलन से संबंधित हम लोग जो है प्रश्नों को देखेंगे। और अगर सीरीज़ की बात करें तो ये मॉडर्न हिस्ट्री को हम देख रहे हैं। चलिए डियर हम देखते हैं खिलाफत आंदोलन के जो है वो प्रश्नों को। यहाँ पे 136 नंबर से हम देखेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि खिलाफत आंदोलन के मुख्य उद्देश्य आपका जो है निम्नलिखित में से कौन-कौन से थे? तो सबसे पहले जो है भारत के मुसलमानों में ब्रिटिश जो है विरोधी आपका जो है भावना उत्पन्न करना जो है था। बिल्कुल सही है, मुस्लिम समाज का जो है वो सुधार करना तो ये गलत हो जाएगा। पृथक निर्वाचक मंडल की मांग और जो है खिलाफत का संरक्षण तो ये भी गलत है। ऑटोमन साम्राज्य की रक्षा और खिलाफत का संरक्षण तो आपका जो है 1 और 4 आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे स्पेशली डी ऑप्शन सही होगा, देख सकते हैं यहाँ पे डिटेल भी दिया हुआ है। अगर हम बात करें डिटेल में तो यहाँ पे बहुत ही अच्छे पैटर्न में दिया हुआ है, तो उसको पहले कवर कर लेते हैं। अगर हम बात करें प्रथम विश्व युद्ध जो है वो आपका 1914 से 18 के जो है वो आपका समय भारतीय मुसलमानों ने ब्रिटिश सरकार को इस शर्त पे समर्थन दिया था कि वे जो है वो तुर्की के ऑटोमन साम्राज्य जिसके सुल्तान को वे इस्लाम का खलीफा मानते थे, कोई आपका जो है नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। परंतु युद्ध के बाद आपका ब्रिटिश सरकार ने अपने जो है इस वादे को तोड़ते हुए जो है वो सेवर्स की नीति यानी जो है वो जो है वो स्पेशली 10 अगस्त आपका 1920 के लिए जो है वो अंतर्गत तुर्की के ऑटोमन साम्राज्य का विघटन यानी विभाजन कर दिया। इसके विरुद्ध भारतीय मुसलमानों ने बंधुओं जिसमें मोहम्मद अली और शौकत अली के जो है नेतृत्व में आपका खिलाफत आंदोलन प्रारंभ कर दिया। अगर हम बात करें गांधी जी भी जो है वो खिलाफत के प्रश्नों को आपका हिंदू मुस्लिम एकता का जो है सुनहरा अवसर मानते हुए इस जो आंदोलन में शरीक हो गए थे तथा जो है उन्होंने 23 नवंबर 1919 को आपका दिल्ली में आयोजित खिलाफत कमेटी के जो सम्मेलन का अध्यक्ष चुना गया। खिलाफत आंदोलन का उद्देश्य भारतीय मुसलमानों में ब्रिटिश सरकार आपको विरोधी भावना को जागृत करना तथा तुर्की के ऑटोमन साम्राज्य और खिलाफत की रक्षा करना था। ये देखेंगे बताया जा रहा है कि खिलाफत जो है आंदोलन किससे संबंधित है, तो स्पेशली आपका खलीफा की प्रभुता को सुरक्षित करना था, तो बी सही हो जाएगा। आगे हम देखेंगे कांग्रेस ने जो है खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था, तो स्पेशली आपका जो है किया गया था। तो खलीफा की पुनर्स्थापना, खलीफा को हटाने के लिए, मुसलमानों को सहानुभूति प्राप्त करने के लिए, कांग्रेस में जो है जिन्ना को हासिल पर लाने के लिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे पहला और तीसरा जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। खलीफा को हटाने के लिए नहीं, मुसलमानों की ये सहानुभूति प्राप्त करने के लिए और खलीफा की पुनर्स्थापना करने के लिए था, तो 1 और 3 जो है वो यहाँ पे राइट होगा। ये आपका बिल्कुल सत्य है दिए। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे डिटेल में बताया जा रहा है कि कांग्रेस ने जो है खिलाफत आंदोलन का समर्थन खलीफा की जो है पुनः स्थापना के लिए तथा मुसलमानों की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए किया था। ध्यान देने वाली बात है कि गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन को जो हिंदू मुस्लिम एकता के एक अवसर के रूप में देखा तथा इसे असहयोग आंदोलन के साथ मिलाने की कोशिश की। आगे बताया जा रहा है कि किसने खिलाफत आंदोलनों को जो हिंदू और मुसलमानों की जो है एकता के ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी जो है वो पुनः प्रस्तुत नहीं होगा। तो महात्मा गांधी जी ने देखा था, तो सी सही हो जाएगा। अगला देखिए निम्नलिखित में से किसने जो है खिलाफत आंदोलन का समर्थन दिया था, तो स्पेशली महात्मा गांधी ने दिया था, तो डी आपका जो है वो सही हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है कि महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलनों को सहयोग दिया था, तो ये स्पेशली क्योंकि जो है वो महात्मा गांधी ही भारतीय मुसलमानों को ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपने जो है वो ओर मिलाना चाहती थी, तो सी सही हो जाएगा। यहाँ पे हम अगले प्रश्नों में देखेंगे। 1920 का जो है वो खिलाफत आंदोलन निम्न में से जो है किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ, तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुआ था, तो ये सही हो जाएगा। एक बार फिर से देखिएगा, यहाँ पे स्पेशली जो है वो 1920 का जो है खिलाफत आंदोलन के बारे में है, तो अली बंधु दिया हुआ है, तो अली बंधु सही हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि खिलाफत आंदोलन 1919 और 1920 अली बंधु और शौकत अली के नेतृत्व में भारतीय मुसलमानों का एक आंदोलन था। इस आंदोलन की निम्न मांगे थी। पहले के ऑटोमन साम्राज्य के सभी इस्लामी पवित्र जो है वो अफगान स्थानों पर तुर्की सुल्तान अथवा खलीफा का नियंत्रण बना रहे।
जज़ीरात उल अरब यानी अरब, सीरिया और इराक, फ़िलिस्तीन आपका जो है वो इस्लामी संप्रभुता के अधीन रहे तथा खलीफा के पास इतने जो है वो क्षेत्र हो कि वह इस्लामी विश्वास को सुरक्षित करने की योग्य बन सके। आंदोलन आरंभ करने के लिए जो एक कमेटी गठित की गई जिसमें जो है मोहम्मद अली, शौकत अली, अबुल कलाम आज़ाद जी, उसके अलावा हाकिम अजमल खां, हज़रत मोहानी, डॉक्टर अंसारी आदि जो सम्मिलित थे। दिल्ली में 23 जो है नवंबर 1919 को होने वाले खिलाफत कमेटी के सम्मेलन की अध्यक्षता आपको महात्मा गांधी को प्रदान की गई। सम्मेलन में खिलाफत जो है वो सहयोग आंदोलन शुरू करने का आपका निर्णय लिया गया। यहाँ पे बताया जा रहा है कि खिलाफत जो है आंदोलन का प्रमुख जो है वो भूमिका थी तो मोहम्मद अली, शौकत अली जी थे और अबुल कलाम आज़ाद थे। लियाकत अली नहीं थे तो 1 और 2 4 सही हो जाएगा। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख जो है निम्नलिखित आपका जो है वो जो है कौन थे आपका जो है वो मोहम्मद आपका जो है वो मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली। अली आपका जो है वो मोहम्मद अली जिन्ना और शौकत अली। उसके अलावा जो है वो बताया जा रहा है कि मौलाना अबुल कलाम, रफ़ी आज़ाद जो है अहमद किदवई, रफ़ी अहमद किदवई और शौकत अली। तो पहला आपका जो है वो सही हो जाएगा। ये ऑप्शन जो है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने जो है खिलाफत आंदोलन को जो है प्रारंभ किया। नीचे दिए कूट में सही बताना है तो आपका शौकत अली, मोहम्मद अली हो जाएंगे, अबुल कलाम आज़ाद और शरीयतुल्लाह नहीं होंगे। तो आपका 1 और 2 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए यहाँ पे हम जो है खिलाफत आंदोलन के बारे में कौन सा सही नहीं है देखेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि खिलाफत आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो खिलाफत आंदोलन की मांग थी कि खलीफा का जो है नियंत्रण आपका अवश्य ही मुसलमानों के पवित्र स्थल पर बना रहे। बिल्कुल सही है। खिलाफत आंदोलन में उग्र जो है प्रवृत्ति पर प्रतिनिधित्व आपका मोहम्मद अली, शौकत अली, मौलाना आज़ाद जैसे युवा नेताओं द्वारा हुआ है। बिल्कुल सही है। भारतीय जो है मुसलमान नेताओं ने खिलाफत का एक जो है प्रतीक के रूप में प्रयोग किया जिससे भारतीय मुसलमान समुदाय को संगठित किया जा सके। बिल्कुल सही है। अगला बताया जा रहा है कि 1920 ईस्वी में केंद्रीय खिलाफत समिति के दिल्ली सम्मेलन में एक विशाल असहयोग आंदोलन को शुरू करने का निर्णय लिया गया। तो डी सही हो जाएगा। आगे यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता जो है वो आपका खिलाफत आंदोलन का विवरण नहीं देता है। तो यह जो है वो कांग्रेस द्वारा समर्थित नहीं था। तो आपका जो है वो बी सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि वर्ष आपका 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया, महात्मा गांधी जी को। तो ये सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि खिलाफत आंदोलन ने जो है शहरी मुस्लिम को राष्ट्रीय आंदोलन के घेरे में ला दिया। बिल्कुल सही है। कारण बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय और आपका खिलाफत दोनों आंदोलनों में साम्राज्यवाद जो है वो विरोधी एक प्रबल तत्व था। तो ए जो है वो सही हो जाएगा। ए और आर जो है वो सही है। आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण है तो ये सही हो जाएगा। डिटेल देख लेते हैं। प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय मुसलमानों ने आपका जो है वो मित्र देशों के विरुद्ध लड़ रहे तुर्की के जो खिलाफ है आपका जो अंग्रेजों को इस शर्त पे सहायता एवं समर्थन दिया था कि युद्ध के बाद जो है तुर्की साम्राज्य का विघटन नहीं किया जाएगा। परंतु वादे के विपरीत जो है वो आपका युद्ध के बाद ब्रिटिश सरकार ने तुर्की साम्राज्य को विघटित करने का जो है वो निश्चय किया। इनका जो है वो तीव्र प्रतिक्रिया में अली बंधु यानी जो है मोहम्मद अली, शौकत अली के नेतृत्व में खिलाफत आपका आंदोलन प्रारंभ हो गया। खिलाफत आंदोलन ने उसे जो है वो उस समय अधिक जोर पकड़ लिया। तब जो है वो उसमें गांधी जी भी शामिल हो गए। यहाँ पे बताया जा रहा है कि गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन के हिंदू मुस्लिम आपको एकता और तत्कालीन राष्ट्रीय सहयोग असहयोग आंदोलन में मुस्लिमों की जो भागीदारी का सुनहरा आपका अवसर माना। राष्ट्रीय असहयोग आंदोलन तथा आपको खिलाफत आंदोलन दोनों में एकता का प्रमुख तत्व इनका जो है वो ब्रिटिश साम्राज्य विरोधी होना था। ब्रिटिश साम्राज्यवाद जो है वो विरोधी भावनाओं के कारण ही खिलाफत आंदोलन ने शहरी मुसलमानों को राष्ट्रीय आंदोलन में भागीदारी हेतु प्रेरित किया। इसके परिणाम स्वरूप 1920 के असहयोग आंदोलन में पढ़े लिखे जो मुसलमानों ने सक्रिय रूप से भाग लिया। आगे बताया जा रहा है कि खिलाफत कमेटी ने अपनी किस जो है स्थान पे संपन्न बैठक में महात्मा गांधी की सरकार के विरुद्ध अहिंसात्मक जो है वो
असहयोग विरोध के सुझाव को स्वीकार किया। तो इलाहाबाद में किया था तो सी सही हो जाएगा। यहाँ डिटेल में देखेंगे कि सितंबर 1919 को अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया गया और हिंदू एवं मुस्लिम की एकता के लिए गांधी जी ने इसमें शामिल होने का निर्णय लिया। 1920 में इलाहाबाद में संपन्न खिलाफत कमेटी की बैठक में गांधी जी का वो सरकार के खिलाफ अहिंसात्मक एवं असहयोग विरोध के वो सुझाव को स्वीकार किया। आगे बताया जा रहा है यहाँ पे अगले प्रश्नों में कि सन 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिसने वो गांधी जी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था वह किस शहर में हुई थी? तो इलाहाबाद में हुई थी। तो सी सही हो जाएगा। आगे यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से वो समाचार पत्रों का वो सेट यानी समुच्चय खिलाफत आंदोलन के दौरान आपका शिक्षित भारतीय मुसलमानों के सरोकारों को प्रतिबंधित आपका करता है। तो ये स्पेशली आपका वो कॉमरेड हो जाएगा, हमदर्द हो जाएगा, जमींदार और अल हिलाल हो जाएगा। तो डी सही हो जाएगा। डिटेल देखेंगे यहाँ पे डियर। यहाँ पे बताया जा रहा है कॉमरेड आपका उसके अलावा हमदर्द, जमींदार और अल हिलाल नामक समाचार पत्रों का समुच्चय खिलाफत आंदोलनों के दौरान आपका शिक्षित भारतीय मुसलमानों की सरोकार को प्रतिबिंबित आपका करता है। ध्यान देने वाली बात है कि अल हिलाल की रचना अब्दुल आपका कलाम आजाद और वो कॉमरेड की रचनाकार मोहम्मद अली थे। ठीक है। उसके अलावा जमींदार उर्दू समाचार पत्रों का संपादक अब मौलाना आपका जफर अली खां थे। निम्नलिखित में से किस एक ने खिलाफत आंदोलनों के दौरान हाजी कुल मुल्क की पदवी आपका त्याग दी थी? तो आप कहा कि अजमल खान ने त्यागी थी। तो डी हो जाएगा। हकीम अजमल खान ने खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजी आपका मुल्क की वो पदवी त्याग दी थी। यह पदवी ब्रिटिश सरकार ने उन्हें आपका 1908 ईस्वी में प्रदान किया था। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि गांधी जी को किसने सावधान किया था कि वे मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उनके अनुयायियों के कट्टरपन को प्रोत्साहित ना करे? तो मोहम्मद अली जिन्ना हो जाएंगे। तो डी सही हो जाएगा। यहाँ पे आगे बताया जा रहा है कि प्रारंभ में मोहम्मद अली जिन्ना हिंदू मुस्लिम एकता के प्रबल समर्थक थे। निसंदेह वह मुस्लिम हितों के समर्थक थे, किंतु राष्ट्रहित की वो कीमत पर नहीं। खिलाफत आंदोलन में गांधी जी की सक्रियता का जिन्ना ने विरोध किया था और उसी समय गांधी जी से आग्रह किया था कि वे मुस्लिम धार्मिक नेताओं के कट्टरपन को प्रोत्साहित न करें। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी की खिलाफत वो आंदोलन में भागीदारी की भर्त्सना की थी? तो एम ए जिन्ना हो जाएंगे। तो डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस आपका भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? तो मदन मोहन मालवीय जी ने नहीं किया था। तो बी सही हो जाएगा। खिलाफत आंदोलन में वो मदन मोहन मालवीय सम्मिलित नहीं हुए थे। उन्होंने इस आंदोलन में कांग्रेस की भागीदारी का विरोध किया था। सितंबर 1919 को अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया था। आगे देखेंगे बताया जा रहा है कि खिलाफत आंदोलनों की हिंदुओं और मुसलमानों दोनों से समर्थन मिला और इसकी पहली पंक्ति से गांधी जी ने नेतृत्व किया। इसके बावजूद इस आंदोलन का जोर जाता रहा, क्योंकि यहाँ पे बताया जा रहा है कि पहला ऑप्शन सत्य है कि स्वयं तुर्की में खलीफा का पद खत्म कर दिया गया और तुर्की को बेहतर आपका शर्तें पेश की गई। ये सही हो जाएगा। निम्नांकित में खिलाफत आंदोलन का परिणाम क्या था? तो हिंदू मुस्लिम मतभेद में कमी आई थी। तो ये सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि खिलाफत वो आंदोलन के परिणाम स्वरूप आपका हिंदू मुस्लिम मतभेदों में कमी आई। गांधी जी को दिल्ली में आपका अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के अधिवेशन का अध्यक्ष चुना गया। इनके सुझाव पर असहयोग और स्वदेशी की आपका नीति अपनाई गई। जून 1920 को इलाहाबाद में हुई हिंदू मुस्लिम एकता की संयुक्त बैठक में असहयोग के असर को अपनाए जाने का निर्णय लिया गया। 31 अगस्त 1920 को खिलाफत आपका दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया गया। असहयोग आंदोलन में दोनों आपका कौमों ने संयुक्त रूप से आंदोलन में भाग लिया। यहाँ पे सीक्वेंस वाइज हम देखेंगे अहमदाबाद मिल हड़ताल, चंपारण सत्याग्रह, सत्याग्रह सभा की स्थापना और जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाएगा। तो चलिए डियर, सबसे पहले तो है आपका ये चंपारण विद्रोह 1917 का। तो 2 आपका सही हो जाएगा। उसके बाद अहमदाबाद मिल हो जाएगा। तो 1 सही हो जाएगा। फिर वो सत्याग्रह सभा की वो स्थापना की गई और जलियांवाला बाग कांड हो गया। तो 4 सही हो जाएगा। तो बी यहाँ पे सही होगा।
देख सकते हैं कि आपको चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में, अहमदाबाद मिल मालिक जो है वो 1918 ईस्वी में, सत्याग्रह सभा की स्थापना फरवरी 1919 को और जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुई थी। निम्नलिखित कथनों में से जो है गांधी जी के संदर्भ में कौन सही है? तो यहाँ जो है वो स्पेशली सही हो जाएगा। तो अछूतों की दशा में सुधार के लिए जो है कठोर संघर्ष किया गया, बिल्कुल सही है। असहयोग आंदोलन शुरू किया गया, तो ये भी सही है। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया, तो डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे हम बताया जा रहा है कि गांधी जी ने जो है वो देश को उपनिवेशवाद से मुक्ति दिलाने के लिए असहयोग आंदोलन 1920, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 तथा सामाजिक उत्थान के लिए जो है अछूतों की दशा में सुधार के लिए कठोर संघर्ष किया। यहाँ पे जो है वो हम देखेंगे कूट के अनुसार जो है वो ऑप्शन को, स्पेशली हमारा जो है वो आपका चंपारण विद्रोह आपका हो जाएगा। उसके बाद जो है रॉलेट एक्ट जो है वो अहमदाबाद मिल मालिक हो जाएगा, और आपका जो है खेड़ा उसके बाद हुआ था, और आपका रॉलेट एक्ट की सत्याग्रह हुई थी लास्ट में। तो 1 आपका लास्ट में जो है वो इसी में है, तो 2 4 3 1 सही हो जाएगा, ए सही होगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि सत्याग्रह जो है 1917 के समय ही पहली बार गांधी जी ने जो है भारत में सत्याग्रह करने की धमकी दी थी। चंपारण सत्याग्रह के सफल आपका नेतृत्व के बाद ही रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी की को जो है पहली बार महात्मा गांधी जो है महात्मा कहा। गांधी जी के सत्याग्रह की कड़ी में क्रम से जो है खेड़ा 22 आपका मार्च 1918 के किसानों का जो सत्याग्रह था, यह जो है भारत में गांधी जी द्वारा चलाया गया पहला वास्तविक किसान सत्याग्रह था। 1918 ईस्वी में जो है वो आपका फरवरी मार्च में चलाया गया था। 1918 में आपका जो है वो अहमदाबाद के कपड़ा मिल मजदूरों ने जो है वो हड़ताल की थी। उसके अलावा जो है 1919 में जो है वो रॉलेट एक्ट में जो है वो भारतीय जनता ने काला कानून करके आलोचना की। गांधी जी ने रॉलेट एक्ट की जो है वो आलोचना करते हुए इसके जो है विरुद्ध सत्याग्रह करने के लिए सत्याग्रह सभा की स्थापना की। यहाँ पे बताया जा रहा है कि चंपारण राजेंद्र प्रसाद जी की वजह से फेमस रहा है, या जो है वो आपका अहमदाबाद मिल मालिक मोरारजी देसाई, खेड़ा जो है विद्रोह आपका जो है वो जो है वो स्पेशली वल्लभ भाई पटेल। तो ये चंपारण राजेंद्र प्रसाद जी से संबंधित तो था, आपका जो है वो खेड़ा भी रहा है, तो 1 और 3 जो है सही हो जाएगा। चंपारण से राजेंद्र बाबू सहयोगी के रूप में थे तथा अहमदाबाद मिल श्रमिक आंदोलन से जो गांधी जी को संबंधित रहे हैं, जबकि खेड़ा सत्याग्रह से वल्लभ भाई पटेल संबंधित रहे हैं। खेड़ा जो है वो जिले में फसल आपका नष्ट होने के बाद भी लगान आपको वसूली होने के विरोध में ये आपका जो है वो आंदोलन पनपा। अहमदाबाद मिल श्रमिक के जो है वो आंदोलन में मोरारजी देसाई ने आपका भाग नहीं लिया था केवल 1 और 3 जो है वो सही है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि स्वाधीनता आपका आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी आपका जो है अंग्रेज मित्र थे, तो चार्ल्स एंड्रूज थे, तो आपका जो है वो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे हम डिटेल को देखेंगे। स्वाधीनता आपका आंदोलन के दौरान 1942 ईस्वी के जो है भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी के आमरण अनशन के समय किनके जो है वो आपका इनके अंग्रेजी मित्र आपका चार्ल्स एंड्रूज आदि उपस्थित थे। आगामी पीढ़ी शायद ही विश्वास करे कि ऐसा आपका रक्त मांस का मानव कभी पृथ्वी पर अवतरित हुआ था। महात्मा गांधी जी के विषय में जो है किस व्यक्ति ने विचार व्यक्त किया था? तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने किया था, तो डी सही हो जाएगा। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा कि आगामी पीढ़ियां आपका शायद ही विश्वास करे कि ऐसा रक्त मांस का मानव जो है कभी आपका पृथ्वी पर अवतरित हुआ था। इस प्रकार अर्नोल्ड टैनोबी ने आपका कहा था कि मैं जिस पीढ़ी से आपका जो है उत्पन्न हुआ, वह पीढ़ी जो है वो आपका पश्चिमी में आपका जो है केवल हिटलर और स्टालिन की ही पीढ़ी नहीं है, अपितु भारत में गांधी की भी पीढ़ी थी। जब हम कुछ आपका जो है निश्चय पूर्वक यह जो है भविष्यवाणी कर सकते हैं कि मानव इतिहास पर गांधी जी का जो है प्रभाव हिटलर और स्टालिन के प्रभाव से अधिक जो है चिरस्थायी होगा। अगले प्रश्न में देखेंगे, भारत की स्वतंत्रता आपका जो है प्राप्ति के बाद निम्नलिखित में से किसने आपको सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? तो ये महात्मा गांधी जी थे, तो आपका सी सही हो जाएगा। डिटेल देखते हैं। गांधी जी का विचार था कि कांग्रेस का उद्देश्य स्वतंत्रता को आपको प्राप्त करना था, अतः जो है स्वतंत्रता के बाद गांधी जी का कोई आपका औचित्य नहीं है, यानी कांग्रेस का कोई औचित्य नहीं है, गांधी जी का है, इसे समाप्त कर दिया जाना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं 166 नंबर प्रश्न में, निम्नलिखित अभियुक्तों में से जो है किसने महात्मा गांधी को हत्या के षड्यंत्र में फांसी दी गई थी? तो चलिए देखते हैं।
तो ये नारायण आप्टे जी को दिया गया था, तो सी सही हो जाएगा यहाँ पे। महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने की थी। हत्या के जो है जुर्म में नाथूराम गोडसे के साथ साथ आपका नारायण आप्टे को भी जो है वो फांसी की सजा दी गई थी। दिगंबर बागते भी जो इस षड्यंत्र में शामिल था, किंतु यह जो है वो सरकारी गवाह बन गया तथा इसे फांसी नहीं दी गई थी। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कस्तूरबा और महादेवी की जो है समाधि किस परिसर में, तो आगरा का पैलेस में है, पूना में, तो ये सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो है वो महात्मा गांधी द्वारा आपका जो है शुरू किया गया भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित देखेंगे कि भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होते ही जो है गांधी जी और अन्य जो है नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। आंदोलन के प्रति जो है वो सरकार की दमनात्मक आपका जो है नीति के विरुद्ध जो है वो गांधी जी ने आपका जो है वो आगा खां पैलेस में 10 फरवरी आपका 1943 को 21 दिन की उपवास की घोषणा कर दी। 6 आपका जो है मई 1944 को खराब स्वास्थ्य के कारण पर जो है वो आधार पर सरकार ने गांधी जी को रिहा कर दिया। उनकी रिहाई से जो है पहले ही आपको गांधी जी की जो है वो पत्नी कस्तूरबा तथा उनके जो है वो निजी सचिव की मृत्यु इसी आगा खां पैलेस में हो चुकी थी, जहां उनकी समाधियां थी। यहाँ पे बताया जा रहा है कि किसने कहा जब तक यह जो है वो तीसरी शक्ति अथवा जो है इंग्लैंड यहाँ है, हमारे सांप्रदायिक जो है वो मतभेद हमें जो है वो आपका परेशान करते रहेंगे। तो स्पेशली आपका जो है ई सही हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ई सही हो जाएगा। देश में तेजी से आपका जो है गहराते सांप्रदायिक विभाजन के संदर्भ में महात्मा गांधी के जो है वो चिंतन विचारों की अहमियत बढ़ जाती है और उनका जो सपना था स्वाधीनता आपका भारत में एकता और सद्भाव और सौहार्द हो। जब कभी उन्हें आपका सांप्रदायिक तनाव की कोई जो है वो आपका सूचना मिलती थी तो वह बहुत विचलित हो जाते थे। गांधी जी ने कहा जब तक यह जो है वो तीसरी शक्ति अथवा इंग्लैंड यहाँ है, हमारे सांप्रदायिक जो है वो मतभेद हमें परेशान करते रहेंगे। यहाँ जो 169 नंबर प्रश्न में देखेंगे गांधी जी की जो है मृत्यु पर किसने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया, तो ये जो है वो जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। तो आपका जो है वो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, नेहरू जी हो जाएंगे। 30 जनवरी 1948 ईस्वी को जो है वो गांधी जी की मृत्यु के बाद ऑल इंडिया रेडियो पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया और यह जो है वो हर तरह आपका जो है वो हर तरफ अंधेरा छा गया। उन्हें एवं उनकी यादों को हमारी सबसे श्रेष्ठ श्रद्धांजलि होगी कि हम स्वयं को सत्य को समर्पित करें जिसके लिए वे जिए और मरे हैं। 30 जनवरी 1948 को रेडियो पर किसने कहा था कि राष्ट्रपिता अब हमारे बीच नहीं रहे, तो जवाहरलाल नेहरू जी हो जाएंगे, तो बी सही हो जाएगा। महात्मा गांधी अहिंसात्मक क्रांति के 100वें पैगंबर, तो यह जो है किसने कहा था, तो जो है वो लैरी कॉलिंग्स और जो है डोमिनिक लेपियरो ने कहा था। तो स्पेशली सी जो है वो ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। महात्मा गांधी अहिंसात्मक क्रांति के स्वयं पैगंबर थे, 100वें पैगंबर थे। यह जो है वो कथन लैरी कॉलिंग्स और जो डोमिनिक आपका लेपियरे के रहे हैं। यहाँ पे अगले प्रश्न में देखेंगे गांधी जी के जो है निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन जो है वे एक शिक्षक था, तो आपका जेपी कृपलानी जी थे और जो है वो राजेंद्र प्रसाद जी थे। तो डी सी और डी सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्रश्नगत विकल्पों में गांधी जी के जो है वो अनुयायियों में से राजेंद्र प्रसाद पेशे से शिक्षक थे। इन्होंने बिहार के मुजफ्फरपुर के जो है भूमिहार ब्राह्मण जो कॉलेज में आपका जो अंग्रेजों की जो है वो शिक्षक और कलकत्ता आपका सिटी कॉलेज में अर्थशास्त्र के शिक्षक के रूप में कार्य किया था। जब भी जो है कृपलानी भी बिहार के लंगत सिंह कॉलेज में प्रोफेसर थे। आगे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने जो है रविन्द्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी कहा था, तो ये महात्मा गांधी जी हो जाएंगे, तो बी सही हो जाएगा। सरला बहन का मूल नाम क्या था, तो कैथलीन जो है वो हेलीमन हो जाएंगे, तो ये सही हो जाएगा। सरला बहन का मूल नाम जो है वो मिस कैथलीन हेलीमन था। ये जो है वो स्वतंत्रता आपका जो संग्राम सेनानी थी। इनका जो जन्म 1901 को आपका इंग्लैंड में हुआ था। ये जो है महात्मा गांधी के शिष्य थे। इन्होंने आपका कैशानी में
लक्ष्मी आश्रम की स्थापना और महिलाओं को ब्रिटिश राज के विरुद्ध एकजुट किया था। भारत की स्वाधीनता के समय जो है महात्मा गांधी, तो ये कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, तो बी सही हो जाएगा। डिटेल देखेंगे। स्वतंत्रता के समय जो है यानी 15 अगस्त 1947 को महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय जो है कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। महात्मा गांधी ने जो सितंबर 1934 में आपका जो है वो कांग्रेस की सदस्यता छोड़ दी थी। उसके बाद जो है वो गांधी जी कांग्रेस संगठन में आपका जो है सक्रिय अवश्य रहे, परंतु वे इसके जो है सदस्य नहीं बने। स्वतंत्रता के बाद जो है वो गांधी जी ने कांग्रेस को भंग करने की सिफारिशें की थी। स्वतंत्रता आपको प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जीवी कृपलानी थे। महात्मा गांधी के समय जो है वो निम्न मुसलमानों में से किसने जो बाल गंगा तिलक की अर्थी उठाई थी, तो शौकत अली जी थे, तो ये सही हो जाएगा। डिटेल देख लीजिए आप लोग। महात्मा गांधी के साथ शौकत अली और सैफुद्दीन किचलू ने बाल गंगाधर तिलक जी की अर्थी उठाई थी, तो दोनों का नाम पूछा जाता है। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु असहयोग आंदोलन के प्रारंभ के समय 1 अगस्त 1920 को हुई थी। असहयोग आंदोलन से संबंधित प्रश्नों को अगले वीडियो में देखेंगे। खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। टेक केयर।